इस वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम आज करने वाले हैं बैटल द हेवेंस के एपिसोड 166 का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर जो ज़ाओन रहता है उसको पता थी कि यहाँ पर उसकी बैंड बच चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ रहे थे, लेकिन जो हुन क्लैन रहता है और जो एंशिएंट हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन रहता है वो यहाँ से बचकर आ गए थे। और उस वाली बात तो ये है कि यहाँ पर ज़ाओन फंस गया था लिटरली। कम ऑन यार, कम से कम इन्होंने कहीं तो दिखाया कि ज़ाओन भी गलती कर सकता है, ज़ाओन भी फंस सकता है कहीं पर, नहीं तो हर जगह ये लोग उसको बस बचाते जा रहे थे। आपका जो भी हो, ज़ाओन सोचता है कि हम लोग करना क्या चाहिए। वो सबको सबसे पहले मेडिसिन देता है इससे कि उनकी जो डाउट की रहती है वो फिर से दोबारा से पीक पर आ सके। इसमें था एंशिएंट गू क्लैन और ज़ाओन के जितने भी साथी रहते हैं वो सारे लोग रहते हैं। वो पीछे की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि अब बीस्ट राइड फिर से आने वाली है और ये जो बीस्ट राइड रहती है कुछ ज़्यादा खतरनाक लेवल की चीज़ थी। इसको देखकर जितने भी दो जोंग वाले रहते हैं वो तो डर के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि ये बीस्ट राइड जो रहती है वो 2 जून के लेवल को निपटाने की दम रखती है। यहाँ पर बहुत सारे बंदों के पीछे पड़ी हुई थी ऑलरेडी जो कि यहाँ पर निपटते जा रहे थे, लेकिन ज़ाओन को क्या, उसको अपने ग्रुप को बचाना है जल्दी से जल्दी। जो बीस्ट राइड रहती है वो उनकी तरफ आ जाती है और ज़ाओन सोचता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। कम से कम कहीं तो ज़ाओन को भागते हुए दिखाए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ज़ाओन कुछ ना कुछ जादू दिखाएगा और यहाँ पर इन सबको निपटा देगा। खैर जो भी क्यों ना हो, ज़ाओन पहली बार मैराथन में भागने इतनी स्पीड में भागता है। यहाँ पर उड़ क्यों नहीं रहा था वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर सामने से एक और टाइड आ जाती है जो अब वो लोग फंस चुके थे बीच में। उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। जितने भी गू क्लैन वाले होते हैं यहाँ पर एनर्जी वेव्स को छोड़ते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब ज़ाओन कहता है कि रुक जाओ, ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है, आज हम लोगों का शायद सैंडविच बनने वाला है। खैर जो भी, वो लोग यहाँ से उड़ते हैं और पीछे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जो बीस्ट राइड रहती है वो तो उनको खाने के पीछे भाग रही थी। मान के चलो ये जो बीस्ट राइड है हजारों सालों से भूखी हो। ये एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे खतरे होने वाले हैं। अब जितने भी फ्लावर सेक्ट वाले लोग होते हैं वो एक बनाते हैं बैरियर यहाँ पर, जिससे कि जो बीस्ट है उनको बाहर रखा जा सके। कुछ जो लोग रहते हैं भागते भागते उधर आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो रहते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, उनको बचाने का कोई रास्ता था नहीं, वो यहाँ पर मर जाते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है धोखेबाज हुन क्लैन को और उनके साथ मिले हुए एंशिएंट हेवन फीनिक्स क्लैन को, जो कि यहाँ पर आगे का रास्ता खोलने में लगे थे जिससे कि वो पहुंच सके उस ट्री तक। यहाँ पर हुनियो खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि यहाँ पर बीस्ट स्टार्ट नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर और ज्यादा मजे करते। शायद वो ज़ाओन की बात कर रहे हैं कि उसको ये लोग मजे करके निपटाते हैं। वो कहता है कि चलो कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और सामने हम लोग के बहुत ही सुपर एंशिएंट ट्री होगा। तभी ज़ू फेंग यहाँ पर अपनी पूंछ हिलाते हुए कहता है कि अच्छा जी, आप तो बहुत ही ज्यादा होशियार बंदे हैं, आप लोगों ने उनको वहीं की वहीं फंसा दिया। उसको भी थोड़े मजे आ जाते हैं, वो भी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो प्रॉमिस संभाल कर रखना पड़ेगा। हम तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं आगे, इसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉपरेट करना पड़ेगा। जो भी फायदा होगा उसका आधी चीज हम लोग को देनी पड़ेगी, जो भी हुन क्लैन को पसंद होगी, और आधी चीज तुम रख सकते हो। तो उनका ये एग्रीमेंट होता है। और वहीं इधर पे फ्लावर सेट के लोग पूरी दम लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जो गू क्लैन के बंदे रहते हैं वो भी यहाँ पर साथ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बीस्ट राइड रहती है वो कुछ ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। ज़ाओन जो रहता है क्यूर मेडुसा और नाला इंडियन और किनलिन वगैरह वगैरह को सब कुछ देता है और कहता है कि हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। वही जो ज़ूरो रहती है जो किसी काम की है नहीं, असल में बस खड़े खड़े मुंह चलाती रहती है, वो ज़ाओन से कहती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ जरा। यहाँ पर तुम जो कहोगे हम लोग वो करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ आता नहीं है। तो ज़ाओन सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या इस प्रिंसेस को संभालने के लिए। वो सबकी तरफ मुंह मोड़ता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि ठीक है कोई ना, हम लोग एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हम लोगों को यहाँ से ये जो बैरियर रहता है उसको टूटने देना पड़ेगा और फिर एकदम से हम लोग एक एक्सप्लोजन करेंगे हैंड पंप वाला और यहाँ से निकल लेंगे। तो यहाँ पर जो बीस्ट राइड रहती है वो और भी खतरनाक होती जाएगी। तभी एक लड़का रहता है वो यहाँ पर आगे की तरफ आता है। यहाँ पर जो बेचारी यूनून रहती है सबसे ज्यादा मेहनती लड़की है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत करने में लगी हुई थी। और वहीं जो बीस्ट राइड रहती है वो कुछ ज्यादा पावरफुल होती है। गू क्लैन के बंदे रहते हैं वो भी यहाँ पर उसको नहीं रोक पा रहे थे, उनकी भी लिमिट्स क्रॉस होती जा रही थी। वहीं जो लिटिल फेवरेट और बाकी लोग जो रहते हैं जो कि पहले तो बहुत काम के रहते हैं, पता नहीं अभी क्यों काम नहीं आ रहे हैं, और जो भी हो ज़ाओन उनकी तरफ मुड़ता है और प्लान को कहता है कि हम लोग को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। वो सब लोग भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास भी जाहिर सी बात कोई भी रास्ता था नहीं, इसलिए वो यहाँ पर सोचते हैं कि इस बैरियर को टूटना। अब वो बैरियर जैसे ही टूटता है, यहाँ पर गू क्लैन के जो बंदे रहते हैं, जो ज़ाओन रहता है वो हैंड पंप को बनाता है, क्योंकि हमेशा की तरह जूनर तो यहाँ पर कुछ करती नहीं है, बस वो खड़ी रहती है। भले उसके बाद थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम है, लेकिन उसको कंट्रोल करना नहीं आती, वो बात अलग है। यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और उसकी वजह से भी ड्रैगन्स रहते हैं वो पीछे की तरफ फेंक जाते हैं। जो ज़ाओन रहता है वो उड़ता है और जल्दी से आगे तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर और भी स्टार्ट आ रही थी। बेचारे जो गू क्लैन के बंदे रहते हैं जो कि जूनियर से कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आगे की तरफ जाते हैं और इन बीस्ट को निपटाने की कोशिश करने लगते हैं। जो
जियाओन रहता है वो भी एक रे की तरह बन जाता है, मान के लो किसी ने एक एरो शूट कर दिया हो और यहाँ से उन सबके बीच में से निकलने लगता है। वही जो जूनो रहती है वो कहती है चलो मैं किसी काम तो आ जाती हूँ। वो पहली बार अपने एक छोटे से एरो को निकालती है, थोड़े बहुत एक्सप्लोजन कर देती है। और यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा जो कि हमेशा बहुत ज्यादा काम की बंदी है, और वहीं जो पॉइजन गर्ल रहती है वो भी इधर पे आती है और पॉइजन का इस्तेमाल करती है सबको निपटाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि यहाँ पे बीस्टार्ड जो है वो अनंतहीन है। चाहे गूगलैंड के बंदे हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी निपटा ले वो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और बस आते ही जा रहे हैं। जो बीस्टार्ड रहती है खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जियाओन सोचता है कि हम लोग कर रहे तो करे क्या। नाउ नीचे की तरफ देखता है और उसको देखता है कि ये कोई जानी पहचानी लड़की है जिसको कि यहाँ पे जो बीस्ट रहते हैं उसका काम खत्म कर रहे हैं। तभी जो जियाओन रहता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसको एक मार्क दिखाई देता है। वो सोचता है कि अच्छा शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यही है जो कि यहाँ पर हुनियू ने लगा कर रखा हुआ था उसके ऊपर सील। वो यहाँ पर एक वॉर्महोल खोलता है और पीछे की तरफ उड़ते हुए फिर जाता है। तभी यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं जैसे क्वीन मेडुसा और यूनो वो भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जियाओन सोचता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, बीस्टार्ड जो है वो यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी। तो फाइनली जो बुजुर्ग रहते हैं वो सील से तो बाहर आ गए थे, लेकिन जो बीस्टार्ड रहती है अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। जियाओन जो रहता है ड्रैगन के ऊपर फेंकता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ से भाग लेना ही अच्छा रहेगा। तभी जो हुनियू रहता है और बाकी के मेंबर्स रहते हैं उनको पता लग जाती है कि यहाँ पर जियाओन जो रहता है उसने सील को तोड़ लिया है। बस एक बात कंफ्यूजन वाली है कि जो फैंगर रहती है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, तो जो वो एक और रहती है जिसको यहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं अपने अपने हिस्सों में बांट रहती है, कौन थी वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। बट जो भी हो सकता है कि जल्दी एनिमेट करने के चक्कर में इन लोगों से गलती हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते का टाइम बहुत कम होता है एनिमेट करने के लिए। यहाँ वो बात अलग है कि पता नहीं सोल लैंड वाले और जो रेनेगेड इमोट वाले रहते हैं वैसे यहाँ पर एनिमेट कर ले रहे हैं, उनके पास तो उतना बजट भी नहीं होगा बीटीएस के पास है। खैर उस बात को रखते हैं कुंडे में। यहाँ पर जो हुनियू रहता है वो सोचता है कि अच्छा बेटा तुम्हें तेरे निकल गए हो। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से हॉलो सोल वाले इस टनल को जल्दी से खोल दो। और जो हुनियू रहता है वो आई की तरफ जाता है और यहाँ पर जो बैरियर रहता है उसको लगाया था। असल में बैरियर नहीं रहता, यहाँ पर बहुत सारे बैरियर रहते हैं। ये बंदा थोड़ा सा हमें सही लगा है, पहला बंदा ऐसा यंगस्टर्स में जिसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है। चलो कम से कम यहाँ पर जियाओन को ग्रेड दिखाने के चक्कर में जैसे कि हमेशा होता है एनिमेटर्स रहते हैं उन्होंने हुनियू को कम इंटेलिजेंट नहीं दिखाया है। जो जियाओन रहता है की तरफ आता है उसको देखने को मिलती है यहाँ तो टनल एंड हो रही है, उसको समझ में आता है वो करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पर उनको भूलना नहीं चाहिए कि जियाओन उनके साथ में है। जियाओन वो बंदा है जो कि चमत्कार करता रहता है, मैजिक होते रहते हैं उसके साथ में, जैसे कि मैग्मा वर्ल्ड में भी हुआ था जब वो जैनल अकेडमी में था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होने वाला था। यहाँ पर जो यूनियन रहती है बैरर को बनाती है, लेकिन जाहिर सी बात है अब वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है और सबसे ज्यादा मेहनत जो कर रही है यहाँ पर। जियाओन सोचता है अब क्या करा जाए। वो सब सोचने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या मरने वाले हैं, क्योंकि बीस्टार्ड तो अनंतहीन थी। लेकिन तभी होता है एक जादू, निकले आती है वो सीड बाहर और वो सीड में से इतनी पावर निकलती है कोई डाउशिंग यहाँ पर आ गया हो। एक वेव निकलती है और सबके सब यहाँ पर मर जाते हैं। पहले गई थी कि यहाँ पर जियाओन के साथ में है जो कि जादूगर है, तो यहाँ पर उनको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वहीं के वहीं जियाओन से बिल्कुल 2 इंच दूर ही पर एक बीस्ट पड़ा हुआ होता है, जिससे पता लगता है कि जियाओन कितना बड़ा मैजिशियन है। जो सीड रहती है हवा में उड़ती है फिर जियाओन के पास में आ जाती है। जो हुनियू रहता है बेचारा उसकी प्लानिंग तो बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जियाओन यहाँ पर जादूगर है। लेकिन कुछ भी क्यों ना वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उस ट्री के पास में, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। एनिमेटर्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा कर ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो इनका म्यूजिक काफी रिपीटेटिव लग रहा है। मैं खैर जो भी हो यहाँ पर ट्री उनको दिखता है सामने और वो बहुत ज्यादा बड़ा था। हुनियू और जो एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के बंदे होते हैं वो बहरा बहरा कर उसको देखने लगते हैं, जैसे कि मान के लो वो लॉलीपॉप लोग जाकर उसको चूस लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ पर उनके सामने हाफ सेंड आने वाले हैं जो कि उनको निपटा देंगे। बाय द वे यहाँ पर 2 ग्रुप्स और भी थे असल में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गए। अच्छा अब हमें याद आया, वो नोवेल की बात है। यहाँ पर डोंगों में तो अलग ही लेवल की चीजें चलती है। खैर एनिमेटर्स के बाद उतना टाइम होगा नहीं कि उनको एनिमेट किया जा सके। खैर जो भी है यहाँ पर जो बंदे रहते हैं वो बाहर आते हैं और अजीब से डांस करना शुरू कर देते हैं, ज़ॉम्बी पना दिखा रहे थे। ऐसे कि मान के चलो इन लोगों ने ऑल ऑफ अस आर डेड से कुछ एक्सप्रेशन ले ली हो। तभी बंदा आता है जो कि हॉलो सोल को रिप्रेजेंट करता होगा किसी टाइम पर, उसके आसपास जिंग आ जाती है। वो एक ऑरे को छोड़ता है अपनी पावर को दिखाने के लिए। उसकी जो आंखें रहती है पता नहीं क्यों, वैसे तो हॉलो सोल की लाल जलती है लेकिन इसकी पीली जल रही थी। मे भी हो सकता है जो बॉयज ऑफ द एंशिएंट ट्री है उसने हॉलो सोल से उसको आजाद करवा दिया हो और इसलिए यहाँ पर कोई एंशिएंट ट्री की सारी बातें मान रहा हो। अब खैर जो भी हो यहाँ पर जो हुनियू रहता है की तरफ आता है और चाटना शुरू करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर ये जो बंदा है वो उसका साथ देगा। उसको क्या पता कि वही बंदा उसको अभी यहाँ पर निपटाने वाला है। तभी वो देखता है बहुत सारी लड़कियों को उड़ते हुए आकर और वो सोचने लगता है कि ये कारनामा तो सिर्फ एक बंदा कर सकता है, जो कि है जियाओन। हालांकि उसमें कुछ लड़के भी होते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पर जियाओन आ गया था और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ उतने रेनबोस में कलर होते हैं उतने कलर की लड़कियां दिखने में लगी हुई थी। अब जो जियाओन रहता है वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पर आगे आ गए हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने ट्रैप बनाया था। हुनियू रहता
है, कहता है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जाउन कहता है कि तुम लोग आगे क्यों नहीं गए अभी तक। हुनियो कहता है कि अरे अरे तुम लोगों के बिना कैसे आगे जाएंगे हम लोग। तभी जाउन कहता है अच्छा तुम्हें अकेले डालने में डर तो नहीं लग रहा है। हुनियो कहता है ऑफ कोर्स नहीं लग रहा है, मेरे पास एक एल्डर भी है हॉल ऑफ सोल का जो कि हमारा साथ देने वाला है, मुझे तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर डर क्यों लगेगा। मतलब यहाँ पर वो लोग थोड़ी बाला की बड़ी बात कह लेते हैं दूसरे को टोंट मारने के लिए। तभी जाउन कहता है अच्छा अच्छा लगता तो नहीं है कि ये जो एल्डर है वो तुम्हारा साथ निभाने वाला है। तभी जो किंगलिन रहती है उसको यहाँ पर ब्लैक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। एक बात तो ये किंगलिन सबसे ज्यादा सुंदर लगती है हमें पूरे बैटल्स ऑफ द हेवेंस में, जितनी भी लड़कियां उन सभी में, और तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट भी है जो कि जाउन के काफी ज्यादा काम आती रहती है। और इसलिए वो आकर बताती है जाउन को कि देखो इसके अंदर तो कोई डार्क एनर्जी निकल रही है, इसलिए सतर्क हो जाओ, इतना ज्यादा आसान तो नहीं होने वाला है। जाउन यहाँ पर सोचता है कि अच्छा ये क्या बात हो रही है। तभी वो कहता है हुनियो से कि देखो हम लोगों को प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। वो देखता है गूगल के एक जीनस की तरफ और कहने लगता है हम लोग यहाँ पर साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ना, सामने पड़ जाएंगे। हुनियो वो कहता है ठीक है हम लोग हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर को निपटाएंगे। जाउन कहता है कि तुम लोग क्या करोगे फीनिक्स क्लैन वालों। तो वो कहता है ये जो न्यूट्यू नाम का बंदा है इसको हम लोग निपटाएंगे, और जाहिर सी बात है एक बचे हुए वाले को जाउन निपटाएगा। जाहिर सी बात है इधर पे जो दो ग्रुप्स रहते हैं वो कम है, तो 2 हाफ सेमिडल के बंदों को भी कम कर दिया गया है। अब देखते हैं कि जाउन उन सबको कैसे निपटा पाता है। अगर जो भी हो इसके अगले के अगले एपिसोड में जाउन मिलेगा यहाँ पर एक डाउ गॉड से जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है। बस हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अच्छे से उसको दिखाएंगे ना कि कट कर देंगे। खैर जो भी हो, अगर आप लोगों को ये वाला एक्सप्रेशन अच्छा लगा है, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय।